Welcome back to online classes. I am Neeti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Before class, we have discussed about tense, how many kinds of tense. सबके बारे में ये जो टेंसेस है हमने पहले क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था. अब हम हर टेंस की सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं. आइए हम लोग प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस के लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेंटेंस फ्रेम कर लिए थे. आज हम लोग सारे कंटिन्यूस टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. आइए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. उसकी जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी वो है रहा है, रही है, रहे. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने आपको बताई थी is, am, are. और इसकी जो मेन वर्ब है वो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म. तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफाई करने के लिए हिंदी शब्दों के या वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिलते हैं तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. और उसी के अंदर से रहा है, से रही है, से रहे विद टाइम मिल जाए तो वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो से रहा है नहीं होना चाहिए, उसके साथ टाइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा. आइए हम लोग सेंटेंस के थ्रू देखते हैं. यस, पहला आपका वाक्य है राम दिल्ली जा रहा है. राम, अब राम कोई नाम है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे इज. राम इज गोइंग टू दिल्ली. राम दिल्ली जा रहा है. यस, सेकंड है सीता नाच रही है. सीता is dancing. फिर है मोहन, सॉरी, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ. आई के साथ हमेशा एम लगता है, सिंगुलर वैसे उसके साथ सबके साथ इज लगता है, बट आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगता है, बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है उन सबके साथ आर लगता है. यस, आई एम. अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधा नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट ऐड करेंगे. आई एम नॉट रीडिंग बुक. अब है एक और वाक्य जो नेगेटिव है वो है वह, सॉरी फोर्थ है आपका, हम गाना नहीं गा रहे हैं. वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग. ओके, ये तो सारे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे. अब हम लोग आते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे. पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिटी है वो मैं आपको बताती हूँ. आप कैसे पहचानेंगे ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. यस, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी शब्दों के अंत में आपको मिल जाएंगे. और वॉज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है. वॉज सिंगुलर के साथ होगा, वर प्लूरल के साथ होगा. और इसी के साथ ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं. यस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फर्स्ट सेंटेंस है वह
पास कंटिन्यूस टेंस बट से रहा था, से रही थी, से रहा था विद टाइम अगर आप लोगों को मिल जाए तो आपको याद रखना है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सिर्फ आपको माइंड के अंदर रखना है रहा था, रही थी, गए थे, तो वो होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे वह रहा था यानी लड़का है, ही के साथ सिंगुलर है, was going to market। अब ये यहाँ पे yesterday बीता हुआ टाइम है इसलिए yesterday आने वाला टाइम होता, फ्यूचर होता तो tomorrow होता। yes मैं पुस्तक पढ़ रही थी। I was reading book। yes इसी को अगर आपको नेगेटिव में करना है तो हम करते हैं, कैसे करना है कि वह कल बाजार नहीं जा रहा था, यहाँ पे हमने नहीं ऐड किया तो यहाँ पे हमने was के बाद में नॉट ऐड कर लिया। ये आपका पूरा नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, तो was के बाद में आप लोग नॉट ऐड कर लीजिएगा। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर आप नॉट ऐड करेंगे तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, फिर लास्ट हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिटी है यानी पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और हेल्पिंग वर्ब है will be, shall be, मैन वर्ब की ing फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म। आइए हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ये भी सेम वही है बट इसमें प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसमें जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस टाइम। ओके, यस लेट्स स्टार्ट। मैं कल जोधपुर जा रही होंगी या होंगी, जो भी होगी होंगी। I shall be going to जोधपुर tomorrow। ओके, सेकंड सेंटेंस है वह कल गृह कार्य कर रहा होगा। अब होगा तो ऑब्वियसली लड़का ही है। He will doing homework tomorrow। वह कल गृह कार्य कर रहा होगा। अब इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं कल जोधपुर नहीं जा रही होंगी। I shall not be going to जोधपुर। वह कल गृह कार्य नहीं कर रहा होगा। He will not be में यहाँ ऐड करना भूल गई, doing होमवर्क। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी इसकी दो है तो उसको आपको बीच के अंदर वर्ड को
एडजस्ट करना है। इस तरीके से आपको 5 अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, 5 नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस और ऐसे 5 आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव करके 30 सेंटेंसेस आप लोगों को फ्रेम करने, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।